हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 23 सितंबर से शीशा साइट टेक्नोलॉजी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि अप्लाई करना चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 23 सितंबर को, क्लोज़ हो जाएगा 25 सितंबर को, और इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में लॉट होंगे 26 सितंबर को, और ये कंपनी लिस्ट होगी 30 सितंबर को। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 19 सितंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 25.30% है। मतलब रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 107 रुपया है। 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। बाकी कोई भी ग्रे मार्केट में चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज़ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सकें। अब हम कंपनी डिटेल देखते हैं। मतलब ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में काम करते हुए 32 साल हो गए हैं। 32 साल का एक्सपीरियंस एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपनी को अपने सेक्टर में। ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। ये कंपनी मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे पेमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन रिलेटेड सॉल्यूशन हो गया, और आईओटी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के 24 सस्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि इंडिया में 7 जगह पे हैं, जिसके तहत ये कंपनियों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाती है। ये कंपनी एक सर्टिफाइड कंपनी है जो कि ग्लोबल पेमेंट स्कीम, एनपीसीआई, पीसीआई एंड आईबीएस से सर्टिफाइड है। इस सर्टिफिकेट पाने के लिए इस कंपनी का साइबर फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह चेक हुआ, जिसमें ये पास कर चुकी है। पेमेंट सॉल्यूशन की हम बात करें तो बैंक हमें डेबिट कार्ड देता है। डेबिट कार्ड में कुछ भी इशू होता है तो बैंक के पास सर्वर होता है। ये कंपनी वो सर्वर को मेंटेन रखती है, जिसके चलते सारी चीज़ें स्मूथली फंक्शन करती है। और कम्युनिकेशन फुलफिलमेंट सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गई, उसको उसके क्लाइंट हैं, उस क्लाइंट जो बात करते हैं कंपनी से कि हाँ हमारा ये इशू है, उस बात करने में ये जितने भी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल होते हैं उसका मेंटेनेंस ये कंपनी करती है। आईओटी सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे आरएफआईडी होते हैं, टैग्स होते हैं, लेबल्स होता है, ये कंपनी उन सब का मेंटेनेंस करती है, उस सब को सिक्योर रखती है, उनका डेटा वगैरह अच्छे से सिक्योर करके रखती है। इस कंपनी के 862 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। इसके कस्टमर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। इंश्योरेंस, फिनटेक और आईओटी में बात करें कि इसके कस्टमर की एचडीएफसी एर्गो है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, जुपिटर है, फ़ोनपे है। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर की बात करें तो लार्जेस्ट कस्टमर से इसका रेवेन्यू 17% 2025 में आ रहा है, और टॉप 5 कस्टमर से इसका 49% रेवेन्यू आ रहा है। टॉप 10 कस्टमर से इसका 65.7% रेवेन्यू आ रहा है। इस कंपनी का 41.2% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, और बाकी 59% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता है। सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का 65% रेवेन्यू बैंकिंग से आता है, 6.6% रेवेन्यू इंश्योरेंस से आता है, फिनटेक से इसका 11.9% रेवेन्यू आता है। बिजनेस वाइज रेवेन्यू की बात करें तो पेमेंट सोल्यूशन से इसका 62% रेवेन्यू आता है, कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट से इसका 29.7% रेवेन्यू आता है, आईओटी से इसका 7.2% रेवेन्यू आता है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। इसका डेटा 2023 से लेकर 2025 तक हमारे पास है। एसेट्स की बात करें तो 782 करोड़ इसका 2023 में था, जो कि 2025 में बढ़ के 1160 करोड़ हो गया। टोटल इनकम भी इस कंपनी का जिगजैग रहा है, जो कि 2023 में 1153 करोड़ था और 2024 में बढ़ा, और 2025 में इसका थोड़ा घट गया है पिछले साल के मुकाबले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 108 करोड़ था, जो अब भी बढ़ के 222 करोड़ का हो गया है। EBITDA भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा है। नेटवर्थ भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा है। रिजर्व की बात करें तो 2023 में 201 करोड़ का था, जो अब भी बढ़ के 490 करोड़ का हो गया है। बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी का 2023 में 311 करोड़ का बोरोइंग था, जो अब भी 2025 में बढ़ के 378 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू इस कंपनी का पिछले साल के मुकाबले 6% डिक्रीज कर गया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के मुकाबले इस साल इसका 31% बढ़ा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,844 करोड़ का होगा। आरओई देखें तो 34 का है, आरओसी 31 का है। आरओसी इस कंपनी का बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इसका 0.37 का है, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 33% का है। प्रॉफिट मार्जिन 15% का है। EBITDA मार्जिन 25% का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 13.4 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 13.7 का हो जाएगा,
प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट IPO 30.7 का हो जाएगा। अब हम इस कंपनी का IPO डिटेल देखते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर होगा। इशू प्राइस बैंड 402 से लेकर 423 रुपये का होगा। लॉट साइज 35 शेयर का होगा। और सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश कैपिटल भी है और ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल इशू साइज 813 करोड़ का होगा, जिसमें फ्रेश इशू 480 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 333 करोड़ है। एम्प्लॉय के लिए 40 रुपये का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्ट होगी। IPO रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए इन्होंने 50% शेयर रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये 35% शेयर ऑफर कर रहे हैं और NII को ये 15% शेयर ऑफर कर रहे हैं। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर एक लॉट यानी कि 35 शेयर का होगा, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 14,805 रुपये होगा। स्मॉल HNI 14 लॉट यानी कि 490 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI 68 लॉट यानी कि 3,880 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस 10,06,740 रुपये का होगा। अब हम IPO ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मतलब जो कंपनी 813 रुपये मार्केट से रेज़ करेगी उस पैसे का क्या करेगी। ये कंपनी 197 करोड़ का इस्तेमाल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पहले से है उसका एक्सपेंशन में यूज़ करेगी और 300 करोड़ का ये इस्तेमाल अपना बोरोइंग पे में करेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका पहले से ही 0.3 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो और भी कम हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगा। कंक्लूजन देखने से पहले आपके घर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है जीरोधा या ग्रो में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो लोग लिस्टिंग गेन के अनुसार अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, एंकर लिस्ट देखते हैं और तीसरा इसका सब्सक्रिप्शन देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 25% का चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, जिसका अपडेट मैं आने के साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल में कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि इसके ROC और ROE 30+ हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका डेप्ट टू इक्विटी भी 0.3 का था और ये फर्दर अपना डेप्ट डिक्रीज करेगी इस IPO से पैसे का इस्तेमाल करके। इस कंपनी का कोई पीयर्स नहीं है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी पेमेंट सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन सॉल्यूशन और IoT सॉल्यूशन में काम करती है, जो कि आगे फर्दर इसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। जैसे कि आने वाले दिनों में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बढ़ेंगे, लोग अपना इंश्योरेंस कराएंगे, जिससे कि इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के देखें तो ये फाइनेंशियली ओके है, फंडामेंटली ओके है और इसका फ्यूचर भी अच्छा नज़र आ रहा है। आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और यदि अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।